बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम ताश विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शेख अब्दुल जब्बार साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो आज जो हमारा मौजू है वो हमने उसमें ऑब्ज़र्व किया है, उसमें देखा है, सुना है, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें की हैं। वो है हमारे माशरे का इंतहाई अहम डॉक्टर्स पेशा। तो डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है और मसीहाई अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी देन है जो किसी किसी को मिलती है। लेकिन शेख साहब बता रहे हैं और सुना भी है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो अपनी मसीहाई से हट के किसी और तरफ चल पड़े हैं, जिनमें डॉक्टर्स हजरात ने मुख्तलिफ मेडिसिन तजवीज़ करने के लिए कमीशन लेने शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ टेस्ट के लिए कमीशन लिए जा रहे हैं, गाड़ियों की शक्ल में या ये नकदी की सूरत में या उम्रा की सूरत में या ये अपना गर्मियों में एसी वगैरह लगाने। ये मुख्तलिफ किस्म की करप्शन की काइंड्स ऑफ करप्शन किस्में हैं। तो जी शेख साहब आप बताइएगा, ये बात सच्ची है? ये क्या इसमें डॉक्टर साहबान की मसीहाई जो है वो ख़तरनाक दौर में दाखिल हो गई या ये सुनी सुनाई बातें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि हमारा मुल्क एक नज़रियाती मुल्क है। हर शुबह ज़िंदगी को नज़रियात के मुताबिक चलना चाहिए जी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, डॉक्टर हजरात अब मरीज़ के एक ऐसे खुदा अल्लाह ताला के बाद वो मसीहा होते हैं जो कि इनमें फ़र्क देखना ये पड़ता है अब कि डॉक्टर मसीहा है या कि जल्लाद। हाँ, जल्लाद इसलिए कुछ एक गरीब आदमी को देखे ना, हमारे मुल्क में 70 से 80% लोग गरीब हैं। उनमें से कुछ मेरी तरह सफ़ेद पोश हैं लोग। सफ़ेद पोश आदमी तो वैसे ही सफ़ेद है हर तरफ उसके बाद जितने टेस्ट लिए जाते हैं या जितनी महंगी अद्वियात हो गई हैं वो तो गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। सही बात। मेरा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मशवरा है, आज कल आने वाले दिनों में जिस तरह किसी ज़माने में जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने में स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन किया गया था, इसी तरह तमाम सरकारी अस्पताल जो है वो कौमिया ले जाए, उनको कौमी तहवील में लिया जाए। इसकी सरकारी और अवामी हलकों में अवाम में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और इससे करप्शन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। शेख साहब का कहना है नाज़रीन कराम के ये जो डॉक्टर हजरात हैं इनके जो बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं उन्हें सरकारी तहवील में लिया जाए और ताकि अवाम का इलाज मुआलजा की सेहत की सहूलतें ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और इनमें वो इतना पैसा ना लग सके जितना ये डॉक्टर लेते हैं। अब आप देखें ना, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले उन्होंने कहना पैसे जमा कराइए यहाँ 30, 40, 50 हज़ार, फिर उसके बाद कमरे का रेंट रूम का जो है वो 2,000, 3,000, 5,000, फिर उसके बाद डॉक्टर्स की विज़िट। एक दफ़ा डॉक्टर साहब आया नहीं, 2,000 रुपये उनकी विज़िट है। ये क्या मजाक है? गरीब आदमी कहाँ जाए? सेहत की सहूलतें कहाँ से ले? हेल्थ एजुकेशन अथॉरिटी कहाँ है? वही चक्कर ही नहीं है। हमारे मोहल्लों में बैठे हैं डॉक्टर तायद, अब वो भी इन डॉक्टरों की तरफ देखते देखते मसीहा से जलाद की तरफ जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी कहते हैं कि हमारे पास भी मेडिकल रैप आए ताकि हमारे से कमीशन तय हो यार, वही दवाई लिखते जाए। तो आप देखें ना, जो 2 रुपये वाली दवाई गोली थी वह 5 रुपये की है, जो 5 वाली थी वो 15 की है, जो 15 वाली थी वो 40 की है। किसने देखना है? और जो मेडिकल रेगुलेटर अथॉरिटी है ड्रैप बनी हुई है वो कोई काम ही नहीं कर रहे। शेख साहब ये मेडिकल जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं लड़ाई झगड़े में, उसमें भी थोड़ा बड़ी करप्शन है। हाँ, उसमें वो सरकारी तौर पे वो पैसे वसूल करना शुरू कर दिए अब तो उन्होंने, पहले नहीं किसी ज़माने में लिया करते थे। अब तो ये है कि वहाँ भी बहुत कुछ है सरकारी अस्पतालों में। ड्रग इंस्पेक्टरान या जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं इनमें से ड्रग के स्पेशलिस्ट तो देखे ना, उनकी चेक एंड बैलेंस किया जाए तो उनमें से चंद निकलेंगे। एक लाइसेंस होता है ड्रग का एक आदमी के पास, उन्होंने 10 जगह पे वो फार्मेसीज को दिया हुआ है उनको। अच्छा, ये भी एक तो करप्शन है, ये माफिया का नया अंदाज है। अगर फर्ज करे खालिद एंड कंपनी फार्मेसी है तो वो 10 जगह पे उसका लाइसेंस चल रहा है। असल आदमी वो उधर एक पे भी नहीं बैठा होगा। अच्छा जी, लो जी सामने सुन लें, एक लाइसेंस पे 10 जगह कारोबार हो रहे हैं।
اور پوچھنے والا کوئی نہیں. کوئی ڈرگ انسپیکٹر پیسے لیتے ہیں, کام ختم ہے. اسی طرح میڈیکل اتھارٹیاں وہ بھی ہیں, ایسے ہی ہیں. تو ناظرین کرام, ایک غریب آدمی جو گھر سے کرایہ لے کے ہاسپٹل بڑی مشکل پہنچتا ہے, اس کے بعد جو ناروا سلوک ہوتا ہے, پھر وہ سب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نہیں جلاد ہیں, اور لوگ بد دعائیں دیتے ہیں. آئے دن واقعات ہوتے ہیں ہسپتالوں میں, ڈاکٹروں پر حملے ہوتے ہیں. تو یہ جو رجحان ہے بڑا خطرناک ہے. ناظرین کرام, یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے, اس پہ آپ اپنی رائے کمنٹس میں دیں کہ یہ ڈاکٹرز ہیں یا جلاد ہیں. تو پروگرام کو پسند کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.